गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना आपने। देखिए ध्यान से। एनिमल, पहले आपने मोनेरा पढ़ा है, प्रोटिस्टा पढ़ा है, फंजाई पढ़ा है, प्लांट पढ़ा है, एनिमल। इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो एक एक टॉपिक को शुरू से ही ध्यान से सुने ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। पहले हम बेसिक्स करवाएंगे बिल्कुल, फिर हम इसकी टर्मिनोलॉजी करवाएंगे जो बार बार टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, और फिर हम फाइलम वाइज करवा देंगे इसको। देखिए ध्यान से। एनिमल किंगडम के दो पार्ट। एनिमल किंगडम वो होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। तो जो कोडेटा है, नॉन कोडेटा और कोडेटा, दो पार्ट है इसके। कोडेटा की केवल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती हैं भाई। सबसे पहला होता है टेल, जिसमें पूंछ हो ना, जिसमें टेल लगी हो जिस जीव में, ठीक है ना, उसका नाम होता है कोडेटा। हम भी कोडेटा हैं क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, जैसे मंकी मान लो, उनकी पूंछ होती है। आज भी जब हम देखते हैं हमारी वर्टिब्री का सेक्शन, तो टेल बोन आज भी प्रेजेंट होती हैं, कुछ बोन आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो फार्मूला होता है हमारा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कोकाइंजियल, 7 12 5 5 4, ये वर्टिब्रल फार्मूला होता है बच्चे का, ठीक है ना। लगभग कितना हो गया? 12 और 7 19 और 10 29 और 4 33, यानी बच्चे की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। बड़े आदमी के अंदर 7 12 5 1 1 ये हड्डी जुड़ जाती हैं, तो टोटल 26 बन गए। यानी बच्चे के अंदर हड्डियां ज्यादा होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम होती है। बड़े होते होते वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, इसलिए बच्चे में तो मानते हैं 300 से ज्यादा हड्डियां होती है, और बड़े के अंदर मानते हैं 206। गिनवा भी देंगे आपका जब आएगा स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आता है बेटा डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम। देखो ध्यान से, जब भी हम चलेंगे ना, हमारा जो पोर्शन आगे चलेगा, पैर चलेगा या सिर चलता है? सिर आगे होता है लगभग, इसको बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन, पैर होते हैं पोस्टीरियर। सामने वाली साइड है ये वेंट्रल साइड है, और बैक साइड का नाम होता है डोर्सल साइड, और ये वाली होती है लेटरल। एंटीरियर पैर वाली पोस्टीरियर। जैसे अरे हमारा तो खड़े हम इसलिए लग रहा है, जैसे गाय चलती है, भैंस चलती है, कुत्ता चलता है, शेर चलता है, तो आगे क्या था? सिर रखता ना, तो वो एंटीरियर पोर्शन है। और जो पीछे रहा उसका नाम क्या होता है? पोस्टीरियर। फ्रंट वाली साइड का नाम हो गया वेंट्रल, बैक का नाम क्या हो गया? डोर्सल, साइड वाली का लेटरल। उसी तरह ये जो उंगली है, उंगली का ये भाग मेरी बॉडी से जुड़ा हुआ ना, इसका नाम होता है प्रोक्सिमल एंड। क्या नाम होता है? और ये दो खुला हुआ है जो जुड़ा नहीं हुआ किसी से, इसका नाम होता है डिस्टिल एंड। क्या नाम होता है? ये पेन है बेटा, इस पेन का प्रोक्सिमल एंड कौन सा है? पीछे पास, पीछे प्रोक्सिमल ये वाला, और डिस्टिल ये वाला हो गया, ठीक है। अब डोर्सल बैक साइड में होलो, अंदर से खोखला होता है नर्वस सिस्टम। तो जो हमारा ब्रेन है ना बेटा, ये बार बार देखिए अब करवा रहा हूं तो बैक डिटेल में नहीं आएगा। ये हमारा ब्रेन है, जैसे इस ब्रेन के अंदर एक कैविटी होती है, इसको बोलते हैं होलो कैविटी, इसमें सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। तो डोर्सल साइड में है हमारा, पर नॉन कोडेटा के अंदर ये वेंट्रल साइड में होती है, सॉलिड कर्व होती है, खाली नहीं होती अंदर से, ठीक है ना। वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड होती है, नोटोकोड बोलते हैं उसको, हमारी बैक साइड में होती है, इसलिए इसका नाम था डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट होता है नोटोकोड, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। और चौथा होता है गिल्स। चौथा कौन सा होता है भाई? गिल्स। जो गिल्स होते हैं, गलफड़े बोलते हैं, मछलियों में होते हैं सांस लेने के लिए। और जब हम मदर वोम के अंदर होते हैं ना, तो हमारे भी गिल्स बनते हैं कुछ समय के लिए। फिर इवोल्यूशन के हिसाब से क्या बन गया था? लंग्स बन गए थे, जो हम इसमें पढ़ाएंगे पूरा। यानी बोनी फिश के अंदर एयर ब्लैडर बन गया था। कैसे? जब कार्टिलेज फिश थी ना, कार्टिलेज का वेट कम होता है, कार्टिलेज होती है कोंड्रिन की, जिसमें कैल्शियम कम होता है, तो उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज फिश जो होती हैं लाइट वेट की होती हैं। जब इसमें ओसिफिकेशन शुरू हुआ, यानी कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हुआ, तो बोन बन गई। वो बोन बन गई तो वेट ज्यादा होगा, और दूसरी बात वेट ज्यादा होगा, तैरा कम जा रहा था उनसे, तो उनके अंदर एक अडेप्टेशन हुई। ये माउथ है, ठीक है, ये एनस है। माउथ के थोड़ा सा आगे चलते ही एक बैलून सा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हमने नाम दे दिया एयर ब्लैडर। क्या नाम दे दिया?
ये एयर ब्लैडर, अब आप डूब रहे हो, आपको कोई फुटबॉल मिल जाए हवा की भरी हुई, तो आपको तैरने में आसानी हो जाएगी ना, क्योंकि ब्यूएंसी फोर्स मिल जाएगी आपको। तो इससे उसको ब्यूएंसी फोर्स मिल गई थी। फिर क्या होता है, जो यहां से पानी जा रहा है वो रोटेट होकर जाने लग गया, हवा जा रही है वो रोटेट होने लगी, और सर्कुलेटिंग एयर प्रोड्यूस साउंड, इसलिए बाद में ये ऑर्गन साउंड ऑर्गन का काम करने लग गया। और फिर बाद में ये जो ऑर्गन है ये दो भागों में डिवाइड होके, और ये क्या बन गया भाई, लंग्स बन गया। यही तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से जो फेरिंग्स रीजन है वहीं से तो निकल रहा है ट्रैकिया, और फिर लंग्स बन गया। यानी ये लंग्स की शुरुआत एलिमेंट्री कैनाल से हुई थी और बोनी फिश में हुई थी भाई। तो ये एयर ब्लैडर होता है, ये स्विमिंग ऑर्गन भी होता है, ब्यूएंसी फोर्स भी क्या करता है, ब्यूएंसी फोर्स भी प्रोवाइड करता है जो स्विमिंग में हेल्प करता है, और साउंड प्रोड्यूस का भी काम करता है ये, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या डेवलप होगी बाद में, लैरिंग्स डेवलप होगी, एडम से पर डेवलप होगी, ठीक है ना। तो यदि मान के होगी कि बोनी फिश जब बनी थी तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि भाई वो ज्यादा हैवी होगी तो वो तैर नहीं पा रही थी, ठीक है। तो उसके अंदर ब्यूएंसी फोर्स प्रोवाइड करने के लिए नेचुरली अडेप्टेशन हुई और एयर ब्लैडर बन गया। एयर ब्लैडर को स्विंग ब्लैडर भी बोलते हैं, और बाद में क्या बन गया, उससे लंग्स बन गया भाई। और जो लाइफ जो थी वो वाटर से बाहर आ गई, एम्फीबियन पहले जीव थे जो पानी से बाहर आ गए थे कोडेटा में, ठीक है। कुछ बोनी फिश भी थी, ठीक है, जैसे लेपिडोसाइरन थी, प्रोटोपटेरस थी, नियोसाइटरस थी, वो बोनी फिश थी जो लंग्स वाली फिश होती है, लंग्स फिश बोलते हैं इनको हम। यानी एडवांस थी इससे, बोनी फिश से। फिर एम्फीबियन रहते पानी से बाहर थे, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए उनको, पानी। फिर क्या हो गया था, रेप्टाइल्स बन गए थे जो नमी के एरिया में अंडे देने लगे थे। फिर बर्ड्स और मैमल्स। तो ये देखो ध्यान से यहां पे, यानी टेल, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, नोटोकोड और गिल्स, ये चार कैरेक्टर है तो कोडेटा, नहीं तो क्या है, नॉन कोडेटा। अब एक होता है प्रोटोकोडेटा बेटा, प्रोटोकोडेटा था पुरानी तरह के कोडेटा, यानी केवल लार्वा की पूंछ होती है, लार्वा की क्या होती है इसमें, पूंछ होती है, टेल होती है, और टेल में रीढ़ की हड्डी भी होती है, और टेल बाद में गायब हो जाती है। जिंदगी में एक बार तो बनी ना लार्वा, जब से जाइगोट से लेकर डेथ तक के समय को हम लाइफ बोलते हैं, तो जिंदगी में एक बार तो उसकी लाइफ में टेल बनी, टेल के अंदर रीढ़ की हड्डी बनी, जब अडल्ट बना तो टेल टूट गई उसकी, ठीक है, और वो फिक्स हो गया जमीन पे। तो हर्डमानिया को हम लेडी पर्स बोलते हैं भाई, हर्डमानिया को, क्योंकि जमीन में ये फिक्स रहता है, ठीक है। तो ये यूरोकोडेटा, इसको टेल कोडेटा बोलते हैं, यानी टेल भी कुछ समय के लिए होती है, उस टेल के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। जिंदगी में एक बार तो करेक्टर आया ना कोडेटा वाला, इसलिए इसको यूरोकोडेटा बोलते हैं, टेल कोडेटा। फिर बना बेटा सफेलोकोडेटा, जिसकी नोटोकोड बिल्कुल हेड तक होती है, ठीक है। ब्रेंकियोस्टोमा बोलते हैं इसको, लेंसिलेट भी बोलते हैं, एम्फियोक्सस भी बोलते हैं इसको। हार्डमानिया किसका एग्जाम्पल है, यूरोकोडेटा का, और ब्रेंकियोस्टोमा किसका एग्जाम्पल है, सफेलोकोडेटा का। फिर आते हैं रीढ़ की हड्डी के बेटा, रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हो गए बहुत सारे, रीढ़ की हड्डी के क्या हो गए, टुकड़े हो गए। यानी रीढ़ की हड्डी में मतलब एक सॉलिड रोड ना होके, अब मान लीजिए मैं अपनी ये जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, यहाँ पे एक आयरन की रोड वेल्ड कर दूं दो तीन जगह, स्क्रू कस दूं उसके, क्या मैं मुड़ पाऊंगा, क्या मैं चल पाऊंगा प्रॉपर, ठीक है ना। तो प्रॉपर ना भाग पाऊंगा मैं, तो कि ये, ठीक है ना ही सोते और आराम कर पाऊंगा, ना प्रॉपर रिलैक्स कर पाऊंगा मैं। अब सांप को मैं एक डंडे से बांध दूं जगह जगह सेलो टेप लगा के, क्या सांप बिल में घुस पाएगा क्या, क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है ना वो रीढ़ की हड्डी की वजह से बनती है। हम तो चल पाए ना रीढ़ की हड्डी की वजह से चल पाए, हम जो खड़े होने लग गए ये भी रीढ़ की हड्डी में कर्व की होने की वजह से चल खड़े हो पाए हैं। तो जिसमें रीढ़ की हड्डी की छोटे छोटे टुकड़े हो जाए उसका नाम होता है वर्टिब्री, और ऐसे जीव जिनमें वर्टिब्री होती है ना, वर्टिब्री बन जाती है नोटोकोड की टूट के, उसका नाम होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में सबसे पहला आता एक ने था जिसके अंदर मुंह में जबड़ा नहीं होता, उसका नाम होता है साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम होता है, राउंड माउथ फिश। एग्जाम्पल है बेटा पेट्रोमाइजोन और माइगजीन। क्या है, पेट्रोमाइजोन और माइगजीन। यानी सबसे पहले मैंने बताया है यूरोकोडेटा, फिर मैंने बताया सफेलोकोडेटा, फिर मैंने बताया है साइक्लोस्टोमेटा। अब आ जाओ बेटा गनेथोस्टोमा में, जिसके मुंह में जा होता है, जबड़ा होता है, ठीक है ना। ये दो तरह की होती है, जिसमें फिन्स प्रेजेंट हो, पाइसिस, इसको मछलियां बोलते हैं, और जिसमें दो हाथ दो पैर हो, टेट्रापोडा। क्या बोलेंगे, दो फोर लिम्स होते हैं, दो क्या होते हैं बेटे, हिंड लिम्स। अब
पहले होती है कार्टिलेज फिश जिसको कॉन्ड्रिक फिश बोलते हैं, दूसरी होती है ओस्टिक फिश जिसको हम बोनी फिश बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यदि मछली देखो बेटा, यदि मछली का मुंह नीचे ही साइड में होना तो बड़े वाला फिन्स जो टेल फिन होगा ना, ये नीचे मुंह है तो ये वाला बड़ा मिलेगा, ये वाला छोटा मिलेगा। इसको बोलते हैं इट्रोसीरल्स। क्या नाम होता है इसका? इट्रोसीरल्स कोडल फिन, यानी एक बड़ा होता है एक छोटा। बोनी फिश का मुंह हमेशा आगे की तरफ होता है बेटा, और आगे होने की वजह से दोनों फिन्स बराबर होते हैं। इसका नाम होता है ओमोसीरल्स। और ये होता है टर्मिनल माउथ, ये वेंट्रल माउथ, नीचे की साइड में मुंह, तो फिन्स बड़ा होगा। ठीक है, तो ये नीचे मुंह है तो ऊपर वाला फिन बड़ा मिलेगा, और जो सामने मुंह है तो दोनों ये बराबर मिलेंगे। इसमें 5 पेयर गिल्स होते हैं बेटा, इसमें 4 पेयर होते हैं। ये कार्टिलेज होती है, ये बोनी फिश होती है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज की बनती है, क्या होती है? बोनी होती है। तो कार्टिलेज फिश का नाम होता है कॉन्ड्रिक फिश, और दूसरी का नाम हो गया बोनी फिश, 4 पेयर गिल्स। टेट्रापोडा में सबसे पहले आते हैं बेटा एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब ड्यूल लाइफ, यानी पानी से बाहर भी लाइफ है, पानी के अंदर भी है। मेंढक जब पानी में होता है तो अमोनिया निकालता है, पानी से बाहर होता है तो यूरिया निकालता है। मेंढक के लार्वा का नाम होता है टेडपोल लार्वा। लार्वा सिर्फ पानी पानी में रह सकता है। लार्वा हर्बीवोरस होता है, पर मेंढक कार्निवोरस होता है। और मेंढक एक ऐसा जीव होता है भाई, यदि मैंने बंद कमरे में 10 मेंढक रख दिए और मरी हुई मक्खी डाल दी, एक भी मक्खी खत्म नहीं होगी, एक भी मक्खी को मेंढक नहीं खाएगा। मेंढक मर जाएगा आखिर में भूखा, जान दे देगा अपनी, मरी हुई मक्खी नहीं खाएगा। मेंढक अपना शिकार खुद करता है। शेर कहते हैं अपना शिकार खुद करता, नहीं, शेर तो मरा हुआ भी खा लेता है, जू में जाकर देख लो। मेंढक है असली जो टाइगर कौन है? मेंढक है, क्योंकि जिसका कहते हैं ना भाई राजा, अपना शिकार खुद करके खाएगा, मरा हुआ कभी नहीं खाता मेंढक। ठीक है, एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स में आते हैं स्नेक और लिजार्ड्स। बर्ड्स में पक्षियां जितने भी हो गए, और मैमल्स जितने भी मेमरी ग्लैंड होती है जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, उसका नाम क्या होता है भाई? मैमल्स। बोलो भाई, यूरोकोडेटा, सफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। दोबारा बोलो, यूरोकोडेटा, सफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। यूरोकोडेटा, सफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। याद हो गया? अब जिसमें ये डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम नहीं होता है, 4 फैक्टर नहीं थे, वो क्या होता है बेटा? नॉन कोडेटा होता है। क्या होता है वो? नॉन कोडेटा में सबसे पहले आते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा को स्पंज बोलते हैं। इसकी 5000 स्पीशीज होती हैं, सारी मैराइन वाटर में रहती हैं, स्पोंजिला को छोड़कर जो फ्रेश वाटर में रहती है। ठीक है ना? बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर। जैसे ये जीव है बेटा, ये जमीन पे फिक्स रहता है, समुद्र के बिल्कुल बॉटम पे। यहां पे क्या होता है? ये होता है ओस्कुलम। पहले तो हम इसको डेड समझा करते, पत्थर समझा करते, बाद में पता लगा इसके पास साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ थ्रेड डाल दिए, जेल टाइप में थ्रेड्स जो होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना? वो थ्रेड देखा उसने कि अपने आप इसके अंदर घुस गए पोर में, और थोड़ी देर के बाद वो थ्रेड यहां से निकल रहे। जब इसका ये बिहेवियर नोट किया तो पता लगा ये तो भाई डेड नहीं है, दे आर लिविंग। और इसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, इसका नाम होता है पोर। कैनाल सिस्टम कहते हैं इसको। ये कैनाल सिस्टम से पानी और खाना अंदर आता है, और इसके अंदर जो सेल होती है वो उसको डाइजेस्ट करती हैं, और वेस्ट मटेरियल इस मुंह के, माउथ नहीं बोल देंगे इसको, ओस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्कुलम। जिसको हम माउथ समझ रहे थे, ओस्कुलम है ये। माउथ होता तो खाना नहीं समझ जाता, ये तो निकालता है वेस्ट मटेरियल को। तो ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं, छोटे छोटे पोर के थ्रू पानी अंदर आया, और स्पॉन्जियोसील कैविटी होती है, इसलिए इसका नाम स्पंज होता है। और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं बहुत सारे, कैनाल सिस्टम होती है जो इस बॉडी सरफेस पे, तो पानी यहां से अंदर जाता है, यहां से बाहर निकलता है। इसका नाम होता है ओस्कुलम। क्या नाम होता है इसका?
तो ये पोरीफेरा है, समुद्र के नीचे तली में मिलते हैं भाई। एम्फीब्लास्टुला, पेरेनकाइमुला इसके लार्वा होते हैं। दूसरा होता है सीलंट्रेटा। कौन सा होता है? सीलंट्रेटा। ये सीलंट्रोन जेलीफिश देखी होगी आपने, नाम सुना होगा जेलीफिश का, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा कई बार समुद्र के नीचे जब डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं ना, तो मछलियां घूमती है, पहाड़ से बने होते हैं अलग अलग रंग के, उन पहाड़ों में मछलियां जाके छुप जाती हैं, उनको कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा। बहुत सारे आदमी अंगूठी पहनते हैं लाल, पीली, हरे रंग की, वो मूंगे की किस्म होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट वालों ने इनको भी जोड़ दिया कि भाई जो सीलंट्रेटा होता है ना, उसमें से केमिकल निकलता है, कोरल बोलते हैं उसको, और वो कोरलाइट जो होते हैं धीरे धीरे कोरल रीफ बना देते हैं पूरा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ बहुत सारी कोरल रीफ बन चुके हैं, जो क्या नाम है अपना, कोई भी जो छोटा सा टापू होगा समुद्र के बीच में, उसके चारों तरफ कोरल जरूर मिलेंगे। अंडमान निकोबार के चारों तरफ कोरल्स मिलते हैं। तो जो कोरल्स होते हैं वो सीलंट्रेटा का ही एक्सट्रैक्शन है, वो पहाड़ जैसे बन जाते हैं, और यही वो पत्थर होते हैं जो समुद्र में डूबते नहीं है, तैरते हैं। और कोरल होने की वजह से लोग कहते हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो राम सेतु था ना, वो ऐसे पत्थरों से था जो डूबते नहीं है। तो वो सही मायने में क्या है? अब वो कोरल रीफ है। वो क्या है? कोरल रीफ। तो ये कोरल रीफ जो बनती है सीलंट्रेटा से। सीलंट्रोन बॉडी कैविटी होती है इनके अंदर। क्या होती है बॉडी कैविटी का नाम? क्या होगा? सीलंट्रोन। सीलंट्रोन बॉडी कैविटी होगी, और इसके अंदर जैसे स्किन पे हाथ लगाएंगे ना, एक सेल निकलेगी जो पिंच बो देगी हमारे को, उसको नाइडोब्लास्ट सेल कहते हैं। नाइडोब्लास्ट, CNIDOBLAST, ठीक है ना। नाइडोब्लास्ट सेल प्रोटेक्शन करती है इसकी, इसलिए क्योंकि नाइडोब्लास्ट सेल होती है, इसलिए इसका नाम नाइडेरिया होता है। स्नाइडेरिया नहीं, नाइडेरिया। नेक्स्ट होता है बेटा स्टेनोफोरा। स्टेनोफोरा सीलंट्रेटा की ही एक तरह की एक्सटेंशन रूप है, कोम्ब जेली। इस पे ऊपर जैसे खरबूजा के ऊपर 8 निशान से होते हैं ना, ऐसे 8 प्लेट्स होती हैं जिसके साथ ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो नाइडोब्लास्ट वो होते हैं, ये जो स्टेनोफोरा कोम्ब जेली बोलते हैं, इसमें 8 क्या हैं? कॉम्प्लेट्स होते हैं जिसके साथ ऐसे चलता है ये। बाकी करेक्टर इसके सीलंट्रेटा से मिलते हैं। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी बहुत सारी सेल तो इकट्ठी हैं पर फंक्शन सेम नहीं है, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन है, इसलिए इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ अरेंजमेंट। सीलंट्रेटा और स्टेनोफोरा में होता है बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ग्रुप ऑफ सेल बन जाती है, टिश्यू बनाती हैं वो, और बाकी सब में बनता है ऑर्गन लेवल, आगे मैमल्स तक। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, और बाकी सब में क्या बनेगा? ऑर्गन लेवल। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलंट्रेटा में स्टेनोफोरा में टिश्यू लेवल, और बाकी सब में ऑर्गन लेवल। अब आते हैं बेटा प्लेटियलमाइंथिस। ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। फ्लैट वर्म बोलते हैं। मान लीजिए ये पेन है बेटा, ये राउंड वर्म है ना एक तरह से, मान लीजिए जीव है, ये राउंड होगा। यदि मैं इसके ऊपर से रोलर घुमा दूं, चलो आटा भिगोया आपने, आटा भिगो के ऐसी शेप बना लो, एक राउंड सी सिलेंड्रिकल शेप, उसके ऊपर बेलन जैसे ही घुमाओगे कैसी बन जाएगी? वो बिल्कुल फ्लैट बन जाएगी ना, रोटी की तरह हो जाएगी ना, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट हो जाएगा वो। तो ऐसे जीव, अरे मान लीजिए आप रोड पे लेट गए, आपके ऊपर 4-5 बार रोड रोलर घूम गया, आप क्या बन जाओगे? चद्दर सी बन जाओगे ना बिल्कुल। डोर्सल और वेंट्रल साइड क्या हो जाएंगे? आपकी फ्लैट हो जाएंगे। तो ऐसे जीव जो डोर्सी वेंट्रल फ्लैट होते हैं ना बेटा, उसको प्लेटियलमाइंथिस कहते हैं, फ्लैट वर्म कहते हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। देखिए डुजेसिया को छोड़कर बाकी के अंदर, जैसे टेप वर्म है हमारे अंदर, लीवर फ्लूक है, ये पेपर जैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, राउंड नहीं होते। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होगी नहीं, जगह ही नहीं है, तो इसकी स्किन ही एब्जॉर्प्टिव बन जाती है। इसलिए जो हम खाना खाते हैं ना, हमारे पेट में वो है, तो वो उसी खाने को क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये होता है प्लेटियलमाइंथिस, फ्लैट वर्म कहते हैं। लीवर फ्लूक, टेप वर्म इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है बेटा एस्केलमाइंथिस, इसको हम कहते हैं राउंड वर्म। जैसे ये होता है ना, जैसे एस्कैरिस होता है, पेट में जो कीड़े होते हैं, जून बोलते हैं जिसको हम, तो ये पेट में जो कीड़ा होता है राउंड शेप की होती है, देखो ये फ्लैट नहीं होती, क्या होती है? ये राउंड होती है। इसका नाम होता है एस्केलमाइंथिस या राउंड वर्म, जैसे एस्कैरिस। नेक्स्ट होता है एनेलिडा। अब देखो प्लेटियलमाइंथिस की एक बात बताता हूं आपको, इसके अंदर बेटे, इसके अंदर शुडोमेटामेरिज्म होता है। क्या होता है इसके अंदर? शुडोमेटामेरिज्म। जैसे देखो ध्यान से, उल्टा कहां हो गया, ये होता है बेटा, देखो ध्यान से, प्लेटियलमाइंथिस, शुडोमेटामेरिज्म। क्या कहेंगे? हमें लगता तो है टेप वर्म के अंदर बहुत सारे सिगमेंट बने हुए हैं, पर ये सिगमेंट बाहर बाहर से दिखाई दे रहे हैं,
अंदर से सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए ऐसे मेटामेरिज्म का नाम क्या होता है बेटे? शूडो मेटामेरिज्म। शूडो मेटामेरिज्म। पोरीफेरा के अंदर कैनाल का जो अंदर कैविटी थी उसका नाम स्पोंजियोसील था, इसलिए इसका नाम स्पंज होता है। सीलंट्रेटा के अंदर बॉडी कैविटी का नाम सीलंट्रोन था। प्लेटियलमाइंथिस जो होते हैं, फ्लैट वॉर्म जो होते हैं, इसमें शूडो मेटामेरिज्म होता है। हमें लगता तो है कि बाहर से सिगमेंट बने हुए हैं अंदर तक, पर अंदर सिगमेंट प्रेजेंट नहीं, अंदर की वाल ओपन होती है बिल्कुल, इसलिए इसको नकली मेटामेरिज्म बोलते हैं। पर आप देखोगे एनिलिडा में होता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में बाहर से सिगमेंट भी दिखाई देते हैं और वो सिगमेंट अंदर भी होते हैं, इसलिए ट्रू सिगमेंट किसमें बन गए थे? सबसे पहले किसमें बन गए थे भाई? एनिलिडा में। अब आता है एस्केलोमाइंथिस राउंड वॉर्म। जो ये राउंड वॉर्म है इसके अंदर नकली सिलोम होती है। सिलोम का टॉपिक समझ लो बेटा क्या होता है। ये हमारी स्किन है, ठीक है ना, ये बनती है एक्टोड्रम की। किससे बनती है ये? एक्टोड्रम। बीच में होती है एलिमेंट्री कैनाल, गट जिसको बोलते हैं, है ना। ये बनती है एंडोड्रम की। ये तो बन गई एक्टोड्रम की, ये क्या किसकी बनती है? एंडोड्रम की। किसकी? एंडो। इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और इसके एक नीचे लेयर बन जाती है। अरे ये देखो ध्यान से, इसका नाम होता है पैराइटल पेरिटोनियम और इसका नाम होगा विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम। देखो ध्यान से, जैसे साइकिल का देखो एग्जांपल, बाहर तो टायर है, अंदर वो स्पोक जिसको बोलते हैं, बैरंग होता है बीच में, वो हो गया तो, या वो छोड़ो, ये रिम हो गया, ये टायर हो गया, बीच में क्या होती है? ये ट्यूब होती है ना। बीच में क्या होती है बेटा? ये ट्यूब होती है जिसमें हवा भरते हैं। तो ध्यान से देखो, इसी तरह ये एलिमेंट्री कैनाल हो गया एंडोड्रम की, बाहर वाली होगी एक्टो। जो बीच वाली दो लेयर बन गई ना, वो बाहर वाली लेयर का नाम होता है पैराइटल पेरिटोनियम आउटर, और इनर वाली का नाम क्या होता है? विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो कैविटी बनती है बेटा, इसका नाम होता है सीलोम। क्या नाम होता है? सीलोम। मान लीजिए इसी, वैसे तो सीलोम के अंदर फ्लूइड होता है, सीलोमिक फ्लूइड, क्या नाम होता है इसका? मान लीजिए पैराइटल पेरिटोनियम नहीं है, या आधी बन गई, या विसरल पेरिटोनियम नहीं है, आधी बन गई। ऐसी सीलोम को नकली सीलोम बोलते, कि बन तो रही है पर नकली बन रही है। या तो पैराइटल पेरिटोनियम एब्सेंट है या विसरल पेरिटोनियम एब्सेंट है, दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो तो उसका नाम क्या होता है भाई? शूडोसिलोम। और शूडोसिलोम सबसे पहले बनी थी एस्केलोमाइंथिस में। नीट में बार बार क्वेश्चन आता है, शूडो मेटामेरिज्म किसमें होता है? प्लेटियलमाइंथिस में। शूडोसिलोम किसमें होता है? एस्केलोमाइंथिस में। और ट्रू सिलोम और ट्रू मेटामेरिज्म किसमें होता है? एनिलिडा में। दोबारा सुन लो एक बार, बाहर से सिगमेंट दिखाई दे, अंदर सिगमेंट ना हो, इसको बोलते हैं शूडो मेटामेरिज्म। ये होता है प्लेटियलमाइंथिस में। पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम दोनों लेयर बनती है मीजोड्रम से। मीजोड्रम से दो लेयर बनती हैं, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। बोलो एक बार, पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, दोनों लेयर बनती है मीजोड्रम से। और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसका नाम होता है बेटा सीलोम। क्या नाम होता है? सीलोम। और सीलोम के अंदर धागे से होते हैं जो पैराइटल पेरिटोनियम को विसरल पेरिटोनियम से जोड़ते हैं स्टेबिलिटी देने के लिए। और यही कारण होता है जब हमारी एलिमेंट्री कैनाल फोल्डेड है ना, हम कितने ही प्राणायाम वगैरह कर लें, कितना ही हम आसन कर लें पेट के, एलिमेंट्री कैनाल आपस में नहीं हिलती। ऐसा नहीं आप शीर्षासन कर रहे हो, आपकी एलिमेंट्री कैनाल चेस्ट में आ गई, वही रहती है। क्योंकि हर ऑर्गन जो सीलोम के अंदर होता है ना, मान लीजिए ऑर्गन को यहां है तो वो इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में होते मीजेंट्रीज। क्या होती है बीच में? मीजेंट्रीज फिक्स रखते हैं। हाँ, मीजेंट्रीज टूट जाए तब दिक्कत है। यानी दोबारा एक बार सुन लो सीलोम का टॉपिक बेटा, बार बार अटकता है आपको। आउटर मोस्ट लेयर होती है, देखो स्किन बनती है हमारी एक्टोड्रम से, स्किन और नर्वस सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल बनती है हमारी एंडोड्रम से। तो एक्टो और एंडो के बीच में स्पेस बच गया।
इसमें दो लेयर होती हैं मीजोड्रम की। बाहर वाली का नाम होता है पैराइटल पेरिटोनियम, अंदर वाली का नाम हो गया विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम किससे बनी है? मीजोड्रम से बनती है। पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में स्पेस का नाम क्या हो गया? सीलोम। इसमें फ्लूइड क्या होता है? सीलोमिक फ्लूइड। और सीलोम जो होती है आपस में मीजनट्रीज से जुड़ी होती है, इसलिए हर ऑर्गन फिक्स रहता है सीलोम के अंदर। ठीक है। यदि पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम में से कोई एक लेयर भी आधी पाधी एब्सेंट हो या पूरी डेवलप ना हो, उसका नाम होता है स्यूडोसिलोम। स्यूडोसिलोम किसमें बनती है? सबसे पहले एस्केलोलामाइंथिस में। और ट्रू सिलोम किसमें बनती है? एनेलिडा में। एनेलिडा क्या है? ट्रू सिगमेंटेशन है इसमें, ट्रू मेटामेरिज्म है, सिगमेंट बने हुए हैं चैम्बर के। इस प्लेटियलामाइंथिस में तो क्या थे? बाहर बाहर से तो सिगमेंट दिखाई दे रहे थे, अंदर से सिगमेंट नहीं थे। इसमें बाहर से भी सिगमेंट बने हुए हैं और अंदर से भी सिगमेंट बने हुए हैं। तो ये ट्रू मेटामेरिज्म होता है इसमें। और एनेलिडा में ट्रू सिलोम होती है। एनेलिडा का एग्जांपल है अर्थवॉर्म। ठीक है ना, 8 दिल होते हैं इसमें, 7, 9, 12, 13 सेगमेंट में। नेक्स्ट आता है भाई मोलुस्का। बेटे मोलुस्का की कहानी सुन लो एक बार। ये मोलुस्का होते हैं सॉफ्ट बॉडी सेल्ड एनिमल। आपने शंख देखा होगा मंदिरों में, शंख के अंदर एक जीव रहता है, वो जीव ही अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग पैलियम बोलते हैं, उसमें से केमिकल निकालता है, वो बिल्कुल हार्ड बन जाता है, जिसको हम शंख कहते हैं। पाइला स्नेल हो गया जैसे। तो कुछ तो मोलुस्क ऐसे होते हैं जिसके जो आउटर मोस्ट शेल बनता है, कवरिंग बाहर बनती है, कुछ के अंदर बनती है, कुछ में बनती नहीं है। ऑक्टोपस इसी का एग्जांपल है। कोकिची मिकीमोटो साइंटिस्ट था। कौन था? कोकिची मिकीमोटो, जापान का। उसने एक बार एक स्नेल को पकड़ा, तोड़ा, तो उसमें मोती निकले, पर्ल्स बोलते हैं। तो फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कोकिची मिकीमोटो है, जापान का साइंटिस्ट। आज हम बहुत सारे मोलुस्का को पालते हैं, उसमें छोटा सा कोई भी केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं, और 2 साल के बाद जैसे 2-3 केमिकल इंजेक्ट कर दिए, 2-4 मोती बन जाते हैं, 10-12। फिर उनको मारते हैं हम, और फिर उनका मोती निकालते हैं, और उनकी हम ऑर्नामेंटल जो माला वगैरह होती है वो बनाते हैं। हैदराबाद में इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उड़ीसा चिल्का लेकर वहां मोती वैसे बनाए जाते हैं, पर वो ट्रू नहीं होते, वो केमिकली आर्टिफिशियल होते हैं। जो ट्रू मोती होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हो रखी है इनसे। पर ये बात मानो कि स्नेल को मार के ही मोती निकाले जाते हैं। आप नेट पर देखेंगे कि मोती कैसे निकाले जाते हैं, तो स्टोरी पता लग जाएगी पूरी। नेक्स्ट आता है बेटा सॉफ्ट बॉडी सेल्ड एनिमल है, स्नेल, सीपिया वगैरह, ऑक्टोपस आ गई इसमें। नेक्स्ट होता है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा बेटा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट क्या ये? फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट था मोलुस्का, सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है? आज यदि हम देखें, जैसे जोरासिक टाइम क्या था? डायनासोर का टाइम था ना। तो आज का टाइम किसका है? अर्थ्रोपोडा का। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे अर्थ्रोपोडा ना हो। और अर्थ्रोपोडा में भी एक क्लास है इंसेक्टा, 3 पेयर लेग्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है ना, वो हर जगह प्रेजेंट है भाई। तो अर्थ्रोपोडा का मतलब एनिमल विद ज्वाइंटेड लेग्स, यानी बहुत सारे जोड़ होते हैं पैरों में। और इसमें एक क्लास होती है इंसेक्टा। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? 3 पेयर लेग्स, हेक्सापोडा भी बोलते हैं उसको हम। तो इसके ऊपर काइटिन की क्या होती है? एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, किसारी होगी, सारे इसी का एग्जांपल है। और लास्ट में आता है इसका एक्टाइनोडर्मेटा। ये बेटा स्टार फिश देखी है आपने, समुद्र की तली में मिलती है। स्टार फिश किसको बोलते हैं? स्पाइनी स्किन एनिमल। कांटे से होते हैं छोटे छोटे, हाथ होगा ना स्टार फिश पे, स्पाइनी स्किन एनिमल बोलते हैं इसको। और इन दोनों के देखो, इसमें तो होती है वेंट्रल नर्व कोड, और इसमें क्या होती है? डोर्सल नर्व कोड। इसमें दोनों नर्व कोड होती हैं, डोर्सल नर्व कोड भी होती है और वेंट्रल। इसका एग्जांपल है बेलेनोग्लोसस। क्या नाम है? टंगवॉर्म कहते हैं इसको हमें। ठीक है, तो ये हेमीकोडेटा में आता है, क्योंकि इसके अंदर नॉन कोडेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कोडेटा के। क्लियर? ये पूरा याद करना है, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। पोरीफेरा, बोलो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटियलामाइंथिस, एस्केलोलामाइंथिस, एनेलिडा, मोलुस्का, अर्थ्रोपोडा, एक्टिनोडर्मेटा। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटियलामाइंथिस, एस्केलोलामाइंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एक्टिनोडर्मेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश,
एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटियलमाइंथिस, एस्केलमाइंथिस, एनिलिडा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एकेनोडर्मेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पंज, सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम स्नाइडेरिया, स्टेनोफोरा का नाम कोम्बजेली, प्लेटियलमाइंथिस का फ्लैटवर्म, एस्केलमाइंथिस का राउंड वर्म, एनिलिडा का सेगमेंटेड वर्म, मोलुस्का का सॉफ्ट बॉडी सेल्ड एनिमल, आर्थ्रोपोडा का एनिमल विद ज्वाइंटेड लेग्स, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, एकेनोडर्मेटा का मतलब था स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटियलमाइंथिस, एस्केलमाइंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकेनोडर्मेटा। हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश, कॉन्ड्रिक्थिस, ओस्ट्रिक्थिस बोलते हैं इसको, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है बेटा, इसको याद करें एक बार। देखो बेटा, हमने बेसिक्स करवाया है एनिमल किंगडम का, अब मैं करवाऊंगा मेन टर्म्स। ठीक है ना, मेन टर्मिनोलॉजी आएगी इसकी। देखो सबसे पहले क्या होता है, एन एम नियोटा। बंद कर इसको भाई, क्या दिक्कत आ रही है।